Hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. This video is all about the negative thoughts which comes during the preparation. So first thing is what kind of these thoughts are, because there are a lot of negative thoughts which comes in your mind. So how to deal with it? And now it's the time of November and December, जो कि दिवाली के बाद का पीरियड है. हमारे शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, बैकलॉग्स होते हैं और टेस्ट में स्कोर बहुत डाउन आ रहा होता है. इस वजह से हम बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं. सो हाउ टू डील विद दैट. और कुछ टाइम बाद तो फॉर्म भी रिलीज़ हो जाएंगे और एनडीए की नोटिफिकेशंस अबाउट सिलेबस एंड चेंजेस सब आने लगती है. तो हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, मेरा तो ये बच गया वो बच गया. और इनफैक्ट बच्चों का 11th ख़त्म हो चुका होता है, अगर ड्रॉपर्स या 12th स्टार्ट हो जाता है तो 11th के पोर्शन वीक होते हैं या बैकलॉग्स होता है. तो उन सब चीज़ों से डील करना पड़ता है. इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मेरी प्रिपरेशन ख़राब हो गई, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और मेरे टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहे हैं. ये सारी चीज़ें नेगेटिव थॉट्स आती हैं. ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये किसी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है और कोई इस नेगेटिव थॉट को डील करके मूव ऑन कर जाता है. और ये मूव ऑन करना ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये सारी नेगेटिव थॉट्स कि मेरा बैकलॉग है, मेरा टेस्ट स्कोर नहीं आ रहा और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं फैमिली को कैसे फेस करूँगा, मेरे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो जाएगा मेरा नहीं होगा, एंड ऑल दीज थिंग्स. ये सब चीज़ें सोचने का ये टाइम नहीं है. बट कुछ बच्चे होंगे जो इस नेगेटिव थॉट को डील करके आगे मूव ऑन कर जाएंगे और अच्छा करेंगे. और कुछ बच्चे तो इस नेगेटिव थॉट के लूप से निकल ही नहीं पाते. इनफैक्ट वो और ज़्यादा ही अपनी परफॉर्मेंस ख़राब करने लगते हैं और धीरे 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 ये नेगेटिव साइकिल इतनी बड़ी हो जाती है कि अल्टीमेटली हमें जिस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन, बैकलॉग क्लियर करने में, टेस्ट स्कोर इम्प्रूव करने में, हम उन सब पे फोकस नहीं करके इसी नेगेटिव जोन में फंस के रह जाते हैं. और एट द एंड जब रिज़ल्ट आता है तो हमें रियलाइज़ होता है कि ये क्या कर दिया, शायद मुझे इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. तो और ये अभी सोचने वाली बात भी नहीं है कि हमारा नहीं होगा तो मैं कैसे चीज़ों से डील करूँगा, या जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं ये पेपर के बाद हमें सोचना है. सो सेकेंड पॉइंट इज़ हाउ टू गेट ऑफ दीज थॉट्स. तो फर्स्ट थिंग कि ये डिसाइड कर लो कि ये नेगेटिव थॉट्स मेरे को आ रहे हैं. इट इज़ कॉमन, ये सबको आते हैं, सबके साथ होता है कि बैकलॉग है और नवंबर का टाइम चल रहा है, सिलेबस इतनी स्पीड में चलने लगता है, 12th स्टार्ट हो गई है ड्रॉपर के केस में और 11th ख़त्म हो गई है, ये चीज़ें हैं, स्कोर डाउन आ रही है. ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लो. और एक्सेप्ट करने के बाद सेकेंड चीज़ करनी है सोल्यूशन. अगर नेगेटिव थॉट्स के लूप में फंस के रह जाओगे तो फिर वो साइकिल चलती रहेगी. हमें उस साइकिल से निकलना है. तो सोल्यूशन क्या हो सकता है? लाइक अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है बैकलॉग की वजह से, तो एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लो कि मुझे उस टाइम पीरियड में उस बैकलॉग को टाइम देना है और धीरे 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 वो बैकलॉग्स क्लियर करो. टेस्ट स्कोर कम आ रहा है तो सोचो कौन कौन से मेरे टॉपिक वीक है, उस टॉपिक्स को क्लियर करो, टीचर के पास जाओ, डाउट्स लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और टेस्ट के स्कोर को इम्प्रूव करने का ट्राई करो. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दीज थाट्स यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट कि मैं इन सब चीज़ों से डील कैसे करूँ. लाइक मैं टेस्ट का स्कोर कैसे इंक्रीज़ करूँ, मैं कौन कौन से एरियाज़ पे मुझे कितना टाइम देने की ज़रूरत है, किसके मुझे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कौन सा एरिया मेरा वीक है या कौन सा मेरा मॉडरेट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किसके मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाकर वो चीज़ें याद हो जाएंगी और किसकी मुझे निमोनिक्स बनाने की ज़रूरत है. तो उन सब पे काम करो, ना कि अपने नेगेटिव थॉट के साइकिल में फंस के रह जाओ. थर्ड चीज़ कि यू आर दी ओनली सेवियर फॉर योर सेल्फ. तो कोई नहीं आएगा ये बताने के लिए कि आपका कौन सा वीक टॉपिक है, कौन सा मॉडरेट, कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, या प्लीज़ वेक अप, यू आर इन द नेगेटिव साइकिल, वेक अप, बाहर आ जाओ. ये कोई नहीं आएगा बताने. यू आर योर सेवियर. सो यू मस्ट हैव टू जस्ट एक्सेप्ट दैट यू आर इन अ नेगेटिव लूप और उस पर फिर काम करना है. द ओनली थिंग, यू आर दी योर सेवियर. तो तुम्हें पता करना है तुम्हारे टॉपिक्स, टीचर से डाउट्स लेना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. धीरे 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 उस नेगेटिव थॉट्स वो आ रहे हैं उसको उनको बोलो कि नहीं, ये टाइम नहीं है ये सोचने का कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये मेरे पेपर के बाद का टाइम है सोचने का, तो मैं तब सोचूंगा या सोचूंगी. अभी दिस इज़ द टाइम फॉर माई प्रिपरेशन, टू इन्हांस माई प्रिपरेशन, टू मेक आवर वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग. सो डोंट थिंक अबाउट कि क्या होगा, या मेरे साथ ये हो गया, ये गलत हो रहा है, या मेरा इतना बैकलॉग है किसी के पास नहीं है. ये सोचने का टाइम नहीं. यू आर योर सेवियर. बस एक लाइन याद रखो, यू आर योर सेवियर. नो वन इज़ गोइंग टू टेल यू यू आर डूइंग रॉन्ग.
You have to accept you are doing wrong, how to make it correct. So only this line hits in your brain कि आई एम द सेवियर, मुझे हर वो चीज़ कट ऑफ करनी है, लाइक डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिव थाट्स, एनजाइटी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हों उन सबको बाय बाय करना है। और सिर्फ एक लाइन बोलनी है जब भी नेगेटिव थाट्स आए या कोई प्रॉब्लम आए, से योर सेल्फ अ सिंगल लाइन दैट आई एम द ओनली सेवियर ऑफ माई सेल्फ. No one is going to save me, no one is going to take me off from that negative thoughts. Also, this is the time to be serious about your studies. Don't think that too much time is left for you. Be serious about studies, make short notes. I will make another video for how to make short notes, and I will show you my short notes, how I made that. And yeah, this video is all about just focus on your preparation, focus on your um, betterment, focus on your things. A positive competition is good, like you must have that positive environment, positive competition around you, with your friends, with your classmates. Because जब तुम्हारे पास पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होता है, तुम देखते हो कि किसी का स्कोर इतना आ रहा है और नेक्स्ट टाइम मुझे इससे बेटर स्कोर करना। अगर क्लास के अंदर किसी का 700 स्कोर आ रहा है तो तुम्हारा ये माइंडसेट होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम मुझे 702 705 स्कोर लाना है, या मे बी किसी क्लास में 680 द हाईएस्ट स्कोर, तो तुम्हें उससे ज़्यादा लाना है। तो ये पॉजिटिव कॉम्पिटिशन अपने सराउंडिंग में या अपने अंदर क्रिएट करके रखना है, ना कि ये सोचना है कि उसके 680 आते हैं, मेरे तो आ ही नहीं सकते, मैं तो अभी इतना लो स्कोर कर रहा हूँ, या मेरा बैकलॉग है तो मैं कैसे डील करूँगा इन सब चीज़ों से। नहीं, एक बार स्कोर के ऊपर थोड़ा फोकस करोगे ना, जब स्कोर का वो कहते हैं ना लालच आएगा स्कोर का, तो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं कि लाइक मुझे इतना स्कोर करना है। फिर उस चीज़ के लिए आप फिगर आउट करते हो कि कैसे मैं उतना स्कोर ला पाऊँगा और कैसे चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी है, टॉपिक पे फोकस करना है, ये सब चीज़ें। अदरवाइज़ मैं एक दूसरी वीडियो भी बना दूँगी जिसमें मैं टेस्ट स्कोर पे बात कर रही होंगी, और शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो भी बना दूँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.